हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने शुरू किया था एक नया चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इसका लेक्चर 1 अपलोड हो चुका। आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर से वॉच कर लीजिए। चलिए, आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको एक ट्राइंगल गिवन है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एक आपको ट्राइंगल गिवन है जिसका नेम है ट्राइंगल पी क्यू आर। बट नेमिंग करने से पहले थोड़ी सी जानकारी। एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों 90 डिग्री देखो, ये 90 डिग्री है जहाँ पे हाइट और बेस दोनों परपेंडिकुलर हो। अरे देखो, ये एकदम स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, तो इसे परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है P। ठीक है, आगे क्या दिया है, इफ लेंथ PQ, अगर लेंथ PQ अगर 24 सेंटीमीटर हो, ठीक है, PQ 24 सेंटीमीटर हो और PR आपका 10 सेंटीमीटर हो, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। PQ 24 है, PR 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR। तो देखो PQ 24 है, तो यहाँ P है, तो यहाँ हम Q ले लेते हैं। Q यहाँ भी लेंगे, कोई मसला नहीं चलेगा। तो PQ कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ है R ले लेते हैं, तो देखिए PQ 24 होगा और PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर R हम लोग यहाँ ले लें, चलेगा, ले लो। R यहाँ ले लो, Q यहाँ ले लो, चलेगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एंड देखो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें QR फाइंड करना है, QR। तो जैसे कि आपको पता होगा, आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो पता होगा, नहीं देखा तो अभी मैं बताता हूँ। देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड रहती है, 90 डिग्री के एकदम अपोजिट में जो साइड रहती है सामने, ये साइड, इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। यानी इनडायरेक्टली हमें इस क्वेश्चन में है QR यानी हाइपोटेनियस फाइंड करना। तो चलिए फटाफट से फाइंड करते हैं। तो देखिए, ये रफ वर्क है, आपको लिखना नहीं है। आप चाहे तो ये डायग्राम जो है ये बना सकते हैं साइड में आपको समझने के लिए। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। जितना आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ना, क्वेश्चन में जितना दिया गया उतना आपको यहाँ लिख देना है। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेंथ PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ PR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना मुझे क्वेश्चन में दिया था मैंने उतना लिख दिया है। अब हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी अब देखो हाइपोटेनस, ये ट्राइंगल, ये सब रफ वर्क है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का QR, तो हम यहाँ लिखेंगे QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बचे दो साइड, बचा दो साइड क्या है, एक है QP या फिर PQ कह लो, एक है PR। तो हम PQ लेते हैं पहले, PQ स्क्वायर प्लस दूसरा क्या गिवन है, मैं देखिए दूसरा क्या है, PR, क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर। ठीक है, QR, देखो QR तो हमें फाइंड करना है, तो QR हम एज इट इज लिखेंगे, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। देखो बच्चों PQ क्या दिया है, PQ दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 24 का स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं लिखना है, प्लस PR क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 10 का स्क्वायर। QR एज इट इज, क्योंकि QR हमें फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो चलो फाइंड करते हैं। आपको ऐसे याद रहना चाहिए, पर चलो फाइंड कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 8 8 16, 1 17 एंड ये 576। कितना आया आंसर, देखिए 576। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100। एंड देन QR होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर रफ में सब सारी चीज़ें मैं आपको रफ में करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो।
देखिए 6 + 0 6, 7 + 0 7, 5 + 1 6, आंसर कितना है 676। अब क्यू आर जो है उसका स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 676। तो क्यू आर का आंसर भी फाइंड करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे हम। सो ये स्क्वायर रूट को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट कितना है 676, एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं पहले 2 के टेबल से कट करता हूँ। 2 3 = 6, 2 3 = 6, 1 कैरी, 2 8 = 16, ठीक है, ये हो गया। देन इसे अगेन हम 2 से सॉल्व करेंगे। 2 1 = 2, 1 कैरी हो जाएगा। 2 6 = 12, 1 कैरी हो जाएगा। 2 9 = 18। अब देखो यहाँ क्या आ गया 169। अब 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 है। तो 13 जा क्या होता है 169, नहीं याद है तो अभी याद करो। 13 का स्क्वायर 169, देन 13 1 = 13। तो देखिए इसे इस तरह से सॉल्व करना था। पहले हमने 2 से कट किया, देन अगेन 2 से कट किया तो 169 आ गया। 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 × 13 169। देन 13 को कैसे सॉल्व किया, 13 1 = 13, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया उसे हम लिखेंगे, देखिए क्या है 2 × 2 × 13 × 13। अब पैर बनाएंगे, देखो 2 2 का एक पैर, 13 13 का एक पैर। 2 2 को 1 2 लिख देंगे, 2 13 है ना, 2 13 है तो उसको 1 13 कर देंगे इस तरह से। 13 2 = 26, यानी 26 का जो स्क्वायर है वो 676 है। तो उसी तरह से 676 का स्क्वायर रूट क्या है 26 है। तो देखो 676 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, देखो यहाँ क्या है 26, तो यहाँ लिखेंगे आंसर 26 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि आपको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर, तो यहाँ लिखो द लेंथ ऑफ सेगमेंट, द लेंथ ऑफ सेग क्यू आर इज कितना आया 26 सेंटीमीटर। इस तरह से लिख के आप चाहिए तो इसे बॉक्स बना दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। ये सारा रफ वर्क है, ये आपको नहीं करना है, मैं आपको खाली बताने के लिए समझाने के लिए से किया हूँ। ये आपको नहीं करना, रफ वर्क में करना है। इसे रफ कर देते हैं। एंड डायग्राम आप समझने के लिए बना सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है, पर बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इन राइट एंगल ट्राइंगल LMN। तो चलिए उसके लिए भी एक हम साइड में डायग्राम बना लेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका नाम है, यहाँ नाम में लिखते तो साइड में LMN, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है एंगल M = 90 डिग्री, यानी यहाँ 90 डिग्री होता है, वो है एंगल M 90 डिग्री है। तो एंगल M 90 डिग्री है, तो यहाँ हम L और यहाँ N कर देते हैं, LMN, ठीक है। N यहाँ लिखेंगे, L यहाँ लिखेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। आगे दिया है इफ लेंथ है LM, अगर LM का लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है LM का लेंथ 12 सेंटीमीटर है और LN का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। देखो पिछले क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसमें हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, बट इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें सेगमेंट MN। तो चलिए इसे फटाफट से फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे साइड में इन ट्राइंगल LMN, एंगल M क्या है 90 डिग्री है, एंगल M = 90 डिग्री। लेंथ किसका लेंथ LM का लेंथ, LM का लेंथ कितना दिया आपको 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ LN = 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए हर फॉर्मूला में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बच्चों पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी LN का स्क्वायर,
एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचे दो साइड का स्क्वायर, तो एल एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, एम एन का स्क्वायर। एल एन का मेजरमेंट हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एम हमें दिया 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस एम एन तो हमें फाइंड करना है, तो एम एन को हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है वो सेम टू सेम एज इट इज़ रखेंगे। फिर 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एम एन का स्क्वायर, फिर 44 है। देखो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एम एन, तो 144 का तो वहाँ काम नहीं है, तो 144 को इधर भेज दो, क्यों, क्योंकि हमें फाइंड एम एन करना है, तो 144 को मैं इधर भेज दूंगा, तो ये देखिए 400 माइनस 144 इज इक्वल्स टू एम एन का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। देन इसे माइनस करेंगे, तो चलो यहाँ माइनस करते हैं, 400 माइनस 144 ये हो जाएगा 3, देन ये 10 कट होके 9 हो जाएगा, क्योंकि इसको बाजू वाले को भी बोरो करना है, देना है, देन हो जाएगा 10 में से 4 गया यहाँ 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया तो 2, आंसर कितना 256 इज इक्वल्स टू एम एन का स्क्वायर। देन स्क्वायर यहाँ आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल्स टू एम एन, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। तो देखो बच्चों एम एन को मैं ये इस तरफ लिख देता हूँ और 256 को उस तरफ लिख देता हूँ, एम एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 256, देन इसे सॉल्व करते हैं इस तरह से, 256 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, देन 5 तो 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 8 या 16 128 आ गया, अगेन 2 से कट करेंगे, 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8, देन इसे डायरेक्टली हम 8 से कट कर सकते हैं, 8 8 या 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, देन 8 1 ज़ा 8, तो क्या क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8, पैर बनाओ, जोड़ियाँ बनाओ, 2 2 का जोड़ी बना देंगे, 8 8 का जोड़ी बना देंगे, यानी पैर बना देंगे, तो 2 2 1 2 हो जाएगा एंड 8 8 1 8 हो जाएगा, तो 8 2 जा क्या आंसर आता है 16, यानी 256 का स्क्वायर रूट क्या है 16, तो यहाँ लिखेंगे एम एन इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, आपको यहाँ सेंटीमीटर दिया था ना, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। एक लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में जो पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सेग एम एन, तो यहाँ लिख देना है आपको द लेंथ ऑफ सेग एम एन इज 16 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख के आपको बॉक्स बना देना है। तो लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। ये रफ वर्क है, आपको इसे पेपर में शो नहीं करना है, इसे रफ वर्क है, मैं इसे रफ कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है, बस आपको खाली जितना बोर्ड पे दिख रहा है आपको इतना ही पेपर में लिखना है, आपको फुल मार्क्स लाना है, तो इसे लिख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सब अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ज़्यादा हटके दिया है, बट डरने की कोई बात नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द टॉप ऑफ द लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। द टॉप ऑफ लैडर, लैडर मतलब होता है एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी का जो मेजरमेंट है, ये जो सीढ़ी है इस तरह से सीढ़ी होती है जो, ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट है वो कितना दिया, वो दिया 15 मीटर। आगे क्वेश्चन है रीचेस अ विंडो 9 सेंटीमीटर अबाउ द ग्राउंड, ये कहना चाहता है कि जो बिल्डिंग का लेंथ है वो 9 मीटर है, यानी जो सीढ़ी है वो बिल्डिंग के 9 मीटर तक पहुंच रही है सिर्फ, और सीढ़ी का मेजरमेंट कितना दिया 15 मीटर, सीढ़ी का मेजरमेंट दिया 15 मीटर। देन आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द लैडर, तो ये वॉल, ये जो वॉल है इसके और ये लैडर के बीच में, बेस में कितना डिस्टेंस है वो ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये अगर बिल्डिंग है, अगर ये बिल्डिंग है या फिर वॉल है, तो बिल्डिंग या फिर वॉल देखो परपेंडिकुलर रहता है। कभी आपने देखो बिल्डिंग कुछ इस तरह से ऐसे बिल्डिंग रहे, ये ग्राउंड है और बिल्डिंग इस तरह से रहे, नहीं होगी ना,
बिल्डिंग कैसे हमेशा स्ट्रेट रहती है, यानी 90 डिग्री, तो यानी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये है इस साइड, ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको साइड का नाम नहीं दिया, तो हम खुद से नाम ले लेते हैं। हम नाम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, हमने नाम ले लिया ए बी सी। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेंथ ए बी कितना है, 9 मीटर है, 9 मीटर, एंड ए सी, एंड लेंथ ए सी इज इक्वल्स टू कितना है, 15 मीटर। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पहले हाइपोटेनस स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचे दो साइड का स्क्वायर, तो पहले हम ए बी ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना दिया, 15 मीटर दिया, देखो कितना दिया, ए सी कितना दिया, 15 मीटर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना दिया, 9 मीटर, यानी 9 का स्क्वायर, प्लस बी सी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225 इज इक्वल्स टू 9 का होता है 81 प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, अब देखो यहाँ बी सी तो हमें फाइंड करना है, यानी ये बेस तो हमें फाइंड करना है कि ये वॉल का और लैडर का सीढ़ी का डिस्टेंस कितना है, बी सी हमें फाइंड करना है। अब 81 को तो यहाँ काम नहीं, 81 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये 225 माइनस 81 इज इक्वल्स टू बी सी, देखो ये क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। इसे माइनस करो, देखो इसे माइनस कर दो, 5 में से 1 गया तो 4, देन इसे कट कर देंगे तो जगह 1, ये 12 में से 8 गया तो यहाँ आंसर आएगा 4, एंड ये 1 का 1, तो कितना आंसर आया 144 इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बहुत ईजी है, ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल्स टू बी सी को मैं पहले लिख लेता हूँ, देन ये स्क्वायर रूट 144 को बाद में, और बी सी देखो 144 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 12 आता है, कितना आता है 12, तो 12 मीटर आंसर लिख देंगे। ठीक है, 12 मीटर आंसर। तो क्वेश्चन में क्या दिया था हमें क्योंकि हमें ए बी सी ट्रायंगल का नाम हमने खुद से लिया, ट्रायंगल का नाम तो क्वेश्चन में दिया नहीं था। क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड डेट ऑफ द लैडर। जैसे क्वेश्चन में है वैसे आपको फाइनल आंसर खुद से बनाना, फ्रेम करना है। ऑफ द लैडर इज कितना आया आंसर, 12 मीटर। तो इस तरह से करके आपको एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको क्या दिया था क्वेश्चन में कि एक लैडर है 15 मीटर का, वो एक बिल्डिंग के 9th मीटर के खिड़की तक ही जा रहा है। हमें फिर फाइंड करना था बी सी, यानी उसके लैडर के और वॉल के बेस के बीच में डिफरेंस कितना था, डिस्टेंस कितना था। तो हमने फाइंड कर दिया है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था बच्चों। आई होप आपको मजा आया होगा। आप इसको लिख लीजिए। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें बताइए फ्री के लेक्चर्स आ रहे हैं एंड प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन वी से बाय।